हरे कृष्णा। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, पिछली क्लास में क्या था? शंखचूड़ तुलसी महारानी से मिलते हैं और उनकी वार्ता होती है। तो शंखचूड़ यहाँ पर बता रहा है कि मेरा नाम क्या है? शंखचूड़ है। जब देवता मुझे देखते हैं तब वे भय के कारण भाग जाते हैं। अपने पूर्व जन्म में मैं गोलोक में रहता था और सुदामा नाम का एक ग्वाला था। मैं कृष्ण के सेवकों में से एक उनका घनिष्ठ मित्र था। मैं 8 प्रसिद्ध व प्रख्यात ग्वालों में से एक था। तब श्रीमती राधा रानी ने मुझे भारतवर्ष में एक असुर परिवार में जन्म लेने का शाप दिया। कृष्ण की कृपा से और उनके मंत्र द्वारा मैं एक जाति स्मरणा बना, अर्थात मैं अपने पूर्व जन्म के इतिहास को जानता हूँ, जो अपनी जाति का स्मरण रखने वाला। तो मैं पूर्व जन्म के इतिहास को जानने वाला हूँ। तुम भी क्या हो? तुम भी वैसे ही हो, जाति स्मरा हो। अतः तुम जानती हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम भी गोलोक में श्रीमती राधा रानी ने तुम्हें कृष्ण के साथ अकेले में देखकर क्रोधित हुई थी और तुम्हें वहां भारतवर्ष में जन्म लेने का शाप दिया था। तो तुमको भी अपने पूर्व जन्म का पता है और मुझे भी अपने पूर्व जन्म का पता है। गोलोक में तुम्हारे संग में रहने की जो मेरी तीव्र इच्छा थी, परंतु चूंकि मैं राधा रानी से डरता था, मैंने ऐसा नहीं किया था। यह कहकर शंखचूड़ ने बात करना बंद कर दिया। तुलसी जी मुस्कुराई और प्रसन्न होकर बोली कि आप जैसे व्यक्ति इस संसार में बहुत प्रसिद्ध हैं और अच्छी स्त्रियां ऐसे पतियों की कामना करती हैं। आपने वाद विवाद में मुझे परास्त कर दिया। जिसको परास्त करके एक स्त्री विजयी हो जाती है, ऐसे पुरुष बहुत अशुद्ध व अपवित्र होता है और सामान्य तौर पर लोगों द्वारा उसकी निंदा भत्सना की जाती है। वेदों में बताया गया है कि एक पुरुष जिस पर एक स्त्री विजयी प्राप्त कर लेती है, वह सदा ही अशुद्ध व अपवित्र रहता है। केवल जब उसका शरीर जलाकर राख कर दिया जाता है, तब वह शुद्ध बन पाता है। पूर्वज और देवतागण उसके पुष्प इत्यादि की भेंट स्वीकार नहीं करते। ऐसे पुरुष जिसके हृदय पूर्ण रूप से स्त्रियों द्वारा परास्त करके उसके बस में होते हैं, वे अपने ज्ञान, तपस्या, जप, यज्ञ, ध्यान, पूजा, शिक्षा और यश का कोई फल प्राप्त नहीं कर पाते। तुलसी महारानी बोल रही हैं कि जिसके हृदय को किसी ने परास्त कर दिया हो, है ना, तो वो किसी अब योग्य नहीं रहा। जो किसी स्त्री से हार गया हो, स्त्री ने किसी के हृदय को परास्त कर दिया। मैंने यह जानने के लिए आपकी परीक्षा ली थी कि आप ज्ञान में कितने प्रगाढ़ हो। स्त्री को अपना पति पुरुष के गुणवान होने की योग्यता और उसके दोषों का परीक्षण करके चुनना चाहिए। यदि कोई अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष से करता है जो अच्छी योग्यताओं से रहित है, बूढ़ा है, अज्ञानी है या निर्धन है, अनपढ़ है, रोगी है, बदसूरत है, क्रोधी है, कर्कश है, निर्दयी है, कठोर है, अंधा है, अपंग है, बहरा है, गूंगा है, निष्क्रिय है, नपुंसक है, तब वह पाप कर्म एक ब्राह्मण की हत्या करने के पाप कर्म के बराबर होता है। परंतु यदि कोई अपनी पुत्री का विवाह एक किशोर वैष्णव के साथ करता है, तो विद्वान, पूर्णता योग और शांत है। ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है जो वैष्णव है, तो क्या होता है? जो विद्वान है, पूर्णता योग्य है और शांत है, तब वह 10 यज्ञ यज्ञ संपन्न करने का फल प्राप्त करता है। जो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे से करता है, उसको पाप चढ़ता है ना, ब्रह्म हत्या का पाप, ऐसा कर्म के बराबर। और जो किसी वैष्णव के साथ विवाह करता है, जो पूर्णता उसके योग्य हो, विद्वान हो, शांत हो, तो उसे 10 सुमेध यज्ञ का फल मिलता है।
यदि कोई पुत्री पैदा करके उसे बड़ा करता है और लाभ हेतु लालच बस उसे बेच देता है, तब वह कुंभी पापक नरक में गिरता है। तुलसी महारानी जी बोल रही हैं। वहां ऐसे पापी को इंद्र के 14 जीवन की अवधि के बराबर अपनी पुत्री का मूत्र पीना पड़ता है और उसका मल खाना पड़ता है, और साथ ही कीड़ों और कौओं द्वारा वह काटा जाता है। जो ऐसा व्यक्ति जो क्या कहता है, अपनी लालच बस अपनी पुत्री को बेच देते हैं, जो उनको नरक में जाकर ऐसा भोगना पड़ता है। कीड़े और कौवे भी उसे काटते हैं और मल मूत्र उसे पीना पड़ता है अपनी ही पुत्री का। हाँ, जब वह अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे इस जगत में एक रोगी व्यक्ति के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जब ऐसे नरक की अवधि उसकी समाप्त होती है, उसके बाद क्या वह इस जगत में आता है, जो कैसा होता है, रोगी शरीर लेकर आता है और मांस बेचे हुए अपनी जीविका उसे कमानी पड़ती है ना। मांस बेचता है इस जगत में आकर, फिर अपनी जीविका कमाता है और अपना भरण पोषण करता है। जब तुलसी देवी ने बोलना बंद किया, तब अचानक ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। शंखचूड़ व तुलसी द्वारा उन्हें आदर सहित प्रणाम किया गया, सम्मान दिया गया। तपश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तुम तुलसी के साथ ये व्यर्थ की वार्ता करके अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? गंधर्व संस्कार द्वारा अभी उसके साथ विवाह करो। जैसे तुम पुरुषों में एक रत्न हो, वैसे ही स्त्रियों में सौंदर्यपूर्ण, गुणवान, मूल्यवान, महत्वपूर्ण तुलसी महारानी रत्न है। जब चतुर, कुशल, बुद्धिमान पुरुष स्त्री की जोड़ी विवाह करते हैं, तब वह संयोजन मिलाप बहुत अधिक संपन्न होता है। जब ऐसे स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं, इस प्रसन्नता का कौन परित्याग करेगा जब वह उसके पास उपलब्ध हो? ऐसा व्यक्ति एक जानवर से भी बुरा है। तुम श्रेष्ठ गुणवानों और योग व्यक्तियों की परीक्षा क्यों ले रही हो, है ना, जो देव और दानवों को परास्त कर सकता है? ब्रह्मा जी तुलसी जी से यहाँ पे बोल रहे हैं, शंखचूड़ से विवाह करो, जैसे लक्ष्मी ने नारायण से विवाह किया, राधा रानी ने कृष्ण से विवाह किया, सरस्वती ने मुझसे विवाह किया, सची ने इंद्र से किया, अदिति ने कश्यप से किया। शंखचूड़ के साथ लंबे समय तक रहो, और तुम जैसे तुम चाहती हो कि उनके साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करो, है ना। शंखचूड़ के साथ रहो और उनके साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करो। जब शंखचूड़ अपना शरीर त्याग देगा, तब क्या गोलोक के श्री कृष्ण, यानी कि तुम गोलोक वापस फिर से लौट आओगी और कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करोगी। ब्रह्मा ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया और अपने स्थान पर लौट आए। शंखचूड़ ने गंधर्व संस्कार द्वारा तुलसी के साथ विवाह कर लिया। विवाह की महिमा का गुणगान करते हुए देवताओं ने अपने अपने ढोल बजाए और आकाश में उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। कभी तो नवविवाहित दंपति पुष्प कुंजों में चले जाते और दूसरे समय एक साथ नदी के किनारे पहुंच जाते थे। वहां वे चंदन के लेप से मड़ित पुष्प सैया पर लेट जाते और वैवाहिक सुख का आनंद उठाते। तुलसी ने बहुत सरलता से अपने पति का हृदय चुरा लिया था और शंखचूड़ ने भी तुलसी का हृदय को आकर्षित कर लिया था। तुलसी द्वारा अपने पति को पराजित तुलसी ने क्या किया कि तुलसी ने अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा शंखचूड़ का हृदय जीत लिया। तुलसी द्वारा अपने पति को पारिजात पुष्पों का हार पहनाने के पश्चात तुलसी ने एक बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी उनकी उंगली में पहनाई, और उन्हें असामान्य विरल सुंदर रत्नमणित भेंट दिए। प्रेममयी भक्ति भाव सहित उनके चरणों में नतमस्तक हुए। तुलसी ने बारंबार कहा कि मैं आपकी सेवा में हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। शंखचूड़ मुस्कुरा दिए और तुलसी को वरुण के घर ले आए और वस्त्र भेंट किए और बहुमूल्य रत्न जड़ित हार भी दिए, है ना। अग्नि की पत्नी से प्राप्त एक बाजूबंद, सूर्यदेव की पत्नी छाया से प्राप्त बाजूबंद, रोहिणी यानी कि चंद्रमा की पत्नी
से प्राप्त कर्णकुंडल, रति यानी कि कामदेव की पत्नी से प्राप्त अंगूठी, विश्वकर्मा से प्राप्त आभूषण, मोतियों एवं रत्न जड़ित एवं अलंकृत उत्तम सैया भी दी। उनका और अधिक श्रृंगार करने के पश्चात उन्होंने तुलसी के वक्ष स्तर पर अनेक, यहाँ पर दोनों लोगों को शंखचूड़ ने तुलसी महारानी को भेंट दी और तुलसी महारानी ने शंखचूड़ को भेंट दी। फिर उन दोनों ने, तुलसी और शंखचूड़ ने क्या किया, उन दोनों ने कुटिया को छोड़ दिया और विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने के लिए चले गए। वे विभिन्न पर्वतों, पुष्पों, उद्यानों, गुफाओं, समुद्रों के तटों और नदियों के किनारे और वनों में गए। वे जहां भी गए पूर्ण संतुष्ट सहित एक दूसरे के संग का आनंद उठाया। फिर शंखचूड़ तुलसी को अपने राज्य ले आए और वहां वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। अब तुलसी महारानी जी शंखचूड़ के राज्य में पहुंच गई हैं और वहां पर दोनों लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। शंखचूड़ ने अपने राज्य का एक मनमंत्र तक आनंद उठाया। उस अवधि के दौरान समस्त देवता, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों एवं राक्षसों को, तो उस अवधि के दौरान शंखचूड़ ने क्या किया कि सारे देवताओं पर, सभी गंधर्वों पर, सभी दानवों पर, सभी किन्नरों पर, सभी राक्षसों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया। शंखचूड़ था जो उसने ब्रह्मा जी से मांगा था ना कि मैं किसी से भी क्या पराजित ना हूं, तो उसने सब पर अपना नियंत्रण कर लिया। उन्होंने उन देवताओं के राज्य और उनको प्राप्त विशेष अधिकार भी छीन लिए। आराधना संबंधित उनके समस्त अधिकारों से उन्हें क्या, उनसे वंचित कर दिया। उनके अस्त्र शस्त्र छीन लिए। परिणाम स्वरूप वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भिखारियों की तरह इधर उधर घूमते रहे। अंत में वे सब ब्रह्मा जी की सभा में गए। शंखचूड़ द्वारा किए गए अत्याचार का उन्हें विवरण दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के क्षेत्र में ले गए और शिव जी ने इस मामले का संपूर्ण वर्णन किया। अब यहाँ पर सब मिलकर विष्णु भगवान के पास जाएंगे और फिर क्या होगा, शंखचूड़ का वध होगा। यहाँ पे शंखचूड़ मारा जाएगा ठाकुर जी के द्वारा। तो इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। शील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।